हेलो एंड वेलकम टू दोस्तों ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर है हमारा इलेक्ट्रिकल 4 सेमेस्टर के लिए। सब्जेक्ट है EEE फर्स्ट। तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था इंटरनल वायरिंग, तो आज का वीडियो लेक्चर हमारा उस टॉपिक का लास्ट लेक्चर है। तो इसे पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। आज के वीडियो लेक्चर में हम न्यूमेरिकल देखेंगे इंटरनल वायरिंग की। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। कुछ भी कहना हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। तो एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो शुरू से अंत तक प्लीज़ देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। स्किप करके देखेंगे तो कुछ पॉइंट्स आप मिस कर सकते हैं कि कहाँ से क्या चीज़ आया, फिर आप कहेंगे कि वीडियो सही नहीं बनती। तो स्किप करके मत देखिएगा तो शुरू से पूरा एंड तक देखिएगा, वरना वीडियो छोड़ के आप चले जाइए। क्योंकि दोस्तों देखिए वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों हमारा एक क्वेश्चन दिया है, दिए गए प्लान में टेबल के अकॉर्डिंग यानी अनुसार वायरिंग और उसमें प्रयोग होने वाले मटेरियल की लिस्ट बनाओ। तो हमें एक प्लान दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हमें वायरिंग करनी है और मटेरियल की लिस्ट बनानी है। तो दोस्तों दिखा देते हैं आपको, ये हमारा प्लान है, शायद पूरा नहीं आ पा रहा, तो चलिए यहीं से दिखा देते हैं। ये देखिए लोकेशन यानी स्थान दिया हुआ है, इसमें रूम 1, रूम 2, रूम 3, रूम 4, रूम और बाथरूम, टॉयलेट और आपका वरांदा है, जिसे बरामदा कहते हैं। इंग्लिश में वरांदा और हिंदी में बरामदा बोलते हैं। देखिए बल्ब हमें कहाँ कहाँ लगाने हैं, रूम 1 में लगाने हैं, रूम 2 में लगाना है, रूम 3 में, रूम 4 में, बाथरूम में, यानी बल्ब हमें हर जगह लगाने हैं। तो ये आपका बल्ब हर जगह हो जाएगा। और दोस्तों आपका जो होगा फ़ैन आपका बाथरूम और टॉयलेट को छोड़कर हर जगह लगेगा, ये देखिए। इसी प्रकार आपका 5 एम्पियर का जो सॉकेट होता है वो आपका बाथरूम और टॉयलेट को छोड़कर हर जगह लगेगा। और 15 एम्पियर का सॉकेट एक भी नहीं दिया है हमें, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको नोट करना है तो मैं स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। ये देखिए इस टाइप का टेबल है, तो आप बना लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों टेबल के बाद ये हमारा प्लान दिया हुआ है। ये देखिए रूम 1 3/4 का है, यानी 3x4 मीटर। रूम 2 आपका 3x4 मीटर का, रूम 3 भी आपका 3x3 का, और रूम 4 है 3x3 का। ये आपका दरवाज़ा दिया है, ये देखिए। और बरामदा आपका 3x4.5 मीटर का है, देखिए। बाथरूम दिया हुआ है 1.5 का, टॉयलेट दिया है 1.5 का। और आपका यहाँ पे ये देखिए ये डीबी है। कहीं भी अगर क्रॉस सेक्शन आपको दिखता है तो समझ लीजिए डीबी दिया है आपका। जो एमसीबी वगैरह बॉक्स वगैरह लगते हैं वो यहाँ पे लगेंगे। ये आपका दरवाज़ा है और ये डिस्टेंस दी हुई है। तो ये आपकी सीढ़ियाँ हैं, स्टेयर्स दी हुई हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 2.5 मीटर है, और यहाँ से दरवाजे से आपका यहाँ तक का 2 मीटर है, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप स्टार्टिंग से देख लीजिए, ये देखिए कुछ ऐसा दिखेगा। इसी में हमको वायरिंग करनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये हमारा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम इसमें अजम्पशंस मानेंगे, जिसे हिंदी में पूर्वानुमान कहते हैं। आप दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अजम्पशंस क्या होता है? अजम्पशन वो होता है जो आप वायरिंग में प्लान के दौरान अपने माइंड में कुछ भी अपनी तरफ से मानते हैं, ठीक है। तो इसमें अजम्पशन में ये होता है कि आप अपनी तरफ से क्या ऐड करना चाहते हैं, क्या क्या अलग सी चीज़ें मानना चाहते हैं, तो वो इसमें आप लिख दीजिए। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी वायरिंग शुरू कर दीजिए। जैसे किसी घर में हमें कुछ अलग करवाना है तो हम अपनी तरफ से माइंड में एक चीज़ें नहीं बना लेते कि हमें ऐसा यहाँ पे ये चीज़ करनी, वो चीज़ करनी। तो उस हिसाब से वही अजम्पशन होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं। देखिए हमने लिख रखा है अजम्पशन, माना दीवार की मोटाई 25 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों ये दीवार की मोटाई जो है हर क्वेश्चन में 25 सेंटीमीटर होती है। अगर आप 25 सेंटीमीटर नहीं लेते तो इसकी जगह पे आप 0.25 मीटर ले सकते हैं। तो अगर ये भी नहीं लेते तो आप नगण्य मान लीजिए। इन तीनों के अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट दोस्तों हमने माना है मेन स्विच व डीबी बरामदे में लगाया है। तो मेन स्विच और डीबी हमने बरामदे में लगाया है, ये अपनी तरफ से माना है। हालांकि वायरिंग प्लान में भी हमें दिया हुआ है जो हमें जिसमें वायरिंग करनी है। तो ये थर्ड पॉइंट है, वायरिंग में 1.5 mm स्क्वायर का एल्युमिनियम कंडक्टर केबल का प्रयोग किया गया है।
देखिए दोस्तों, आप ये जो एल्युमिनियम कंडक्टर का ही यूज़ कीजिएगा और हर जगह 1.5 mm² ही यूज़ कीजिएगा। तो ये कुछ अजम्पशंस है, अगर आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं आता था तो आप ये हर क्वेश्चन में ये चीज़ें तीनों तो नॉर्मल होती हैं, आप इतना तो लिख ही सकते हैं। 2-4 पॉइंट और होते हैं, अगर वो नहीं समझ में आ रहा आपको तो ये 3 पॉइंट मेंशन हर क्वेश्चन में कॉमन होते हैं, आप ये लिख दीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों इसमें सेकंड स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स और लोड। कितने इलेक्ट्रिकल पॉइंट हैं, कितने लोड हैं, उनकी कैलकुलेशन यानी हमें गणना करनी है। तो इसमें फिर इसके बाद आगे लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स यानी कुल इलेक्ट्रिकल बिंदु जिसे कहते हैं। तो सात बल्ब हमें दिए हुए थे, पॉइंट में आप जाके टेबल में गिन सकते हैं। 7 बल्ब दिए हुए हैं, 5 फैन दिए हुए हैं और 5 एम्पियर के सॉकेट दिए हुए हैं। 5 एम्पियर के सॉकेट, 15 एम्पियर के कुछ नहीं थे। टोटल आपके 17 पॉइंट हो गए इलेक्ट्रिकल के, जो टोटल 17 पॉइंट हैं आपके। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टोटल इलेक्ट्रिकल लोड आपके ऊपर मतलब सर्किट पे लोड कितना है। तो देखिए 7 बल्ब हैं, एक बल्ब 60 वाट का होता है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 420 वाट हो जाएगा। 5 पंखे हैं आपके पास, 60 वाट का एक पंखा होता है, उस पर लोड 60 वाट का होता है तो 300 वाट हो जाएगा टोटल। और 5 एम्पियर के सॉकेट हैं तो 100 वाट का लोड होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे 500 वाट हो जाएगा। तो इस तरह आपका टोटल लोड इस तीनों को काउंट कर लेंगे, टोटल लोड हमारा निकल आएगा। टोटल लोड आप देख रहे हैं 1220 वाट आएगा। ठीक दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। आपका जो आगे है फिर दोस्तों हम निकालेंगे टोटल लोड करंट। लोड करंट कितनी है तो I बराबर फार्मूला होता है W/V फार्मूला होता है। तो वाट रखिए और आप देखिए 250 तक का आपका वोल्ट सप्लाई होता है, लेकिन हम 230 लेते हैं, 250 मैक्सिमम होता है। तो अगर कहीं कहीं 240 भी ले लेते हैं मल्टीप्लाई करने में, और 250 कभी लिया नहीं जाता, 230, 240, 220, इससे ज़्यादा नहीं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो 230 आप रख सकते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे आप इसमें, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा और डिवाइड करेंगे 5.30 एम्पियर आएगा। तो ये आपकी करंट आ जाएगी हैं, जैसा कि फिर आगे देखते हैं। अतः मेन स्विच व डीबी 230 वोल्ट के प्रयोग होंगे। जो हमारा मेन स्विच होगा और डीबी वो 230 वोल्ट के हम प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों अतः नंबर ऑफ लाइट फैन सर्किट, तो हमारे जो वायरिंग प्लान है उसमें कितने सर्किट बनेंगे, 2। तो आपको ये पता कैसे चलेगा कि इसमें 2 सर्किट बन रहे, तो हम आपको दिखा देते हैं कैसे पता करना है। आप ऊपर आइए और यहाँ पे देखिए कितने पॉइंट हैं आपके, 17 पॉइंट दिख रहे हैं आपको। यानी देखिए आपने रूल पढ़ा होगा अगर हमारे इलेक्ट्रिकल का इंटरनल वायरिंग का, तो उसमें क्या कहता है कि एक वायरिंग में 10 पॉइंट से ज़्यादा नहीं हो सकते। और यहाँ पे आपको दिख रहा है 17, तो ये 10 से ज़्यादा है, यानी 2 सर्किट बनेंगे। एक तो यहाँ से पता कर सकते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा आप यहाँ से पता कर सकते हैं लोड से। जो टोटल लोड आया आपका 1220 वाट, एक जो आपका होता है पॉइंट में, वहाँ पे 800 वाट से ज़्यादा लोड नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे 1220 वाट दिया हुआ है। तो यहाँ से पता चल गया, देखिए 800 से ज़्यादा आ रहा है ना, तो 2 सर्किट बनेंगे। ये 2 तरीके आप पता कर सकते हैं, ठीक। तो आगे बढ़ेंगे। ये हमारा अतः नंबर ऑफ लाइट फैन सर्किट 2 सर्किट बनेंगे, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं वायरिंग प्लान। अब जो हमारा वो स्टार्टिंग में आपने देखा था टेबल के नीचे जो प्लान दिया था, उसमें हम वायरिंग करने जा रहे हैं। तो वायरिंग देख लीजिए, कुछ इस तरह का आपका वो था प्लान, आप देख लीजिए। फिर उसके बाद हम स्टार्टिंग में वायरिंग करना शुरू करते हैं। देखिए ये हमारा दरवाज़ा दिया है और ये डीबी है, ठीक। ये हमारा जो डीबी है, तो दोस्तों हमारा यहाँ डीबी से 2 वायर निकलेंगे। आपका यहाँ पे जो टॉयलेट था, यहाँ पे एक स्विच बोर्ड लगेगा, एक बल्ब लगेगा। तो यहाँ से हमारा एक वायर निकलेगा और स्विच बोर्ड से होते हुए बल्ब तक जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद फिर उसके बाद टॉयलेट से वायरिंग हम आगे बढ़ाएंगे। बाथरूम में एक बोर्ड लगाएंगे, स्विच बोर्ड 2, एक बल्ब लगाएंगे, फिर वहाँ पे कनेक्शन कर देंगे, ठीक। ये बल्ब आप इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, इधर। तो आप अपने अनुसार बल्ब कहीं इस बाथरूम में कहीं भी लगा सकते हैं, टॉयलेट में भी कहीं लगा सकते हैं। लेकिन अगर ये बल्ब आप इधर लगा रहे हैं तो ये वाला भी इधर लगेगा। तो उसी अकॉर्डिंग आपकी वायरिंग होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, बल्ब जहाँ लगा रहे हैं एक, तो उसी अनुसार सारे आगे वाले बल्ब लगेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमने ये बल्ब यहाँ पे लगाया, तो आप अगला वाला भी हमने ये बल्ब यहाँ लगा दिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ से स्विच बोर्ड से हम वायर निकालेंगे, आगे जाएंगे हम रूम नंबर 4 में।
रूम नंबर 4 में जाएंगे हम। देखिए, तो यहाँ पे हमारा स्विच बोर्ड 3 है। तो यहाँ पे हमने एक पावर सॉकेट भी लगा रखा है जो 5 एम्पियर वाला है। कह रहा था ना हमें पावर सॉकेट लगाना है, तो यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे स्विच बोर्ड से एक बल्ब लगा देंगे ऊपर। देखिए, बल्ब ऊपर लगा देंगे, फिर उसी को आगे बढ़ेंगे तो एक हम फ़ैन लगा देंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप ऐसे समझ लीजिएगा, अगर नहीं समझ आ रहा है तो ये समझ लीजिए ये एक रूम है। ठीक, एक रूम बना हुआ है हमारा। तो ये रूम की दीवार है। तो दीवार से देखिए हम पहले यहाँ से ये हमारा दरवाज़ा है, यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे हमने बोर्ड नीचे की तरफ लगा दिया। ठीक है, दरवाज़ा हमारा इधर खुला। देखिए, दरवाज़ा जिधर खुलता है, अगर लेफ़्ट खुलता है तो राइट की तरफ बोर्ड लगेगा, राइट खुलता है तो लेफ़्ट की तरफ। उसके अपोजिट यानी विपरीत दिशा में हम स्विच बोर्ड लगाते। तो वहाँ पे देखिए दोस्तों, स्विच बोर्ड लगा देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ दरवाजे से आपका 1.5 मीटर रहता है लगभग। ठीक, वहाँ से 1.5 मीटर छोड़ के हम स्विच बोर्ड लगाएंगे। फिर ऊपर चढ़ेंगे, यानी ऊपर की तरफ दीवार से ऊपर चढ़ेंगे हॉरिजेंटल में। तो वहाँ पे हम एक बल्ब लगाएंगे। अब दीवार इमेजिन कीजिए, दरवाजे से आया, हमने 1.5 मीटर छोड़ के बोर्ड लगाया, फिर ऊपर आए। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो फ़ैन लगा देंगे। आपका जो होगा फ़ैन लग जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो कुछ इसी तरह हम वायरिंग इमेजिन कीजिए। इस पर जितना आप इमेजिन कर लेंगे उतनी अच्छी वायरिंग आप करेंगे। और इसी को थोड़ा हम आगे बढ़ाएंगे तो 5 एम्पियर का एक सॉकेट लगाएंगे। लेकिन हम जब वायरिंग प्लान में देखेंगे तो वो सब चीज़ें हमें एक ही पॉइंट पे दिखेंगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपको समझ आ गया होगा आई होप। तो दोस्तों देखिए, ये वही था हमने जो अभी आपको समझाया। तो आगे बढ़ते हैं अगले रूम में, यानी रूम नंबर 3 में। आप अगर नए कन्फ्यूज़ हो रहे हैं तो आप प्लान देख सकते हैं पहले वाला। तो उसमें रूम नंबर ये 4 था, ये 3, ये 2, ये 1, 4 रूम दिए थे। तो रूम नंबर 4 में तो होगी वायरिंग। अब रूम नंबर हम 3 में जाएंगे। ठीक, यहाँ से हम सर्किट ले जाएंगे, यहाँ पे हम स्विच बोर्ड लगाएंगे और ये बरामदे में स्विच बोर्ड 4 लगाएंगे। ठीक, फिर इसके बाद हम कनेक्शन यहाँ पे दौड़ा देंगे आपका, और एक यहाँ से दीवार से आपका कनेक्शन बाहर आएगा और यहाँ पे एक बरामदे में आपका जो है कनेक्शन हो जाएगा। ये देखिए बल्ब है, बल्ब से पंखे की तरफ, आपको नहीं दिख रहा, ये फ़ैन है। तो यहाँ पे हम आगे आएंगे सीलिंग में और यहाँ फ़ैन में इसको जोड़ देंगे। और ये स्विच बोर्ड से नीचे थोड़ा जाएंगे और फर्श से थोड़ा आधे मीटर ऊपर कोने में जाके हम पावर सॉकेट लगा देंगे। लेकिन दूर से देखने पर ये सब चीज़ें हमें एक पॉइंट पे दिखेंगी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार बरामदे की वायरिंग हो गई। फिर ये रूम नंबर 3 का देखिए, वही सेम स्विच बोर्ड 5 में आपका एक बल्ब लगेगा ऊपर, बोर्ड के ऊपर थोड़ा ऊपर चलेंगे तब छत से सीलिंग से आपका 3 मीटर, 3 या आधा मीटर नीचे आएंगे और आपका बल्ब लगे। फिर उसी आपने घर में देखा होगा अपने, अगर वायरिंग हुई होगी या फिर किसी दुकान वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे आप देखे होंगे वायरिंग कैसी है। तो उसी को इमेजिन कर सकते हैं आप, अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो। आप दुकान पर फ़ोन वगैरह रिचार्ज तो कराने जाते ही होंगे, या फिर किसी काम से कभी भी किसी शॉप में गए होंगे, कपड़े की दुकान, किसी भी दुकान में, तो वहाँ पे आपने वायरिंग देखी होगी। तो देखिए बोर्ड लगा रहता है, फिर उसके ऊपर थोड़ा बढ़ेंगे तो एक बल्ब लगा रहता है, फिर उसके वर्टिकल में यानी क्षैतिज में बढ़ेंगे तो आपको एक पंखा लगा रहेगा सेंटर में। तो कनेक्शन कैसे रहते हैं इमेजिन कीजिए, वही है बस। ठीक, और ये नीचे फर्श से कोने में आपका सॉकेट लगा है। कितना समझ आया? आई होप समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ से हम स्विच बोर्ड 5 से आपका ये वायर निकालेंगे, स्विच बोर्ड 6 में जाएंगे। जो कहाँ जाएंगे? स्विच बोर्ड 6 में। तो स्विच बोर्ड 6 में जाएंगे तो वहाँ पे भी सेम वही वायरिंग करेंगे। ये दरवाज़ा है हमारा, दरवाजे से आधे मीटर, 1.5 मीटर, जो भी रूल के अकॉर्डिंग होता है 1.5 मीटर होता है। तो यहाँ पे हम बोर्ड लगाएंगे आपका। फिर उसके बाद थोड़ा आगे बल्ब लगाएंगे, बोर्ड के ऊपर ही नहीं बल्ब लगाएंगे। यहाँ पे थोड़ा ये रूम बड़ा है, इस वजह से हम इसको थोड़ा आपका बल्ब इधर लगाएंगे और फिर बीच में फ़ैन लगा देंगे। तो फ़ैन लगा देंगे तो यहाँ से कनेक्शन निकालेंगे और इस फ़ैन में कनेक्ट कर देंगे। फिर इसी फ़ैन से कनेक्शन लेते हुए हम अगले रूम में जाएंगे। अब यहाँ से देखिए घूम के जाएंगे तो वायर ज़्यादा खर्च होगा, यहाँ से भी जाएंगे दीवार के साथ तो वायर ज़्यादा खर्च होगा। तो अगर हम इसी कंड्यूट से निकाल कर वायर अगले रूम में भेज दें, दीवार में होल करके आपका अगले रूम में भेज दें, तो हमारे कंड्यूट और वायर दोनों बचत होगी। तो ये भी वायरिंग करते समय हमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक, तो समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे ले जाएंगे अगले, ये दरवाज़ा है, दरवाजे से 1.5 मीटर अंदर
आपका बोर्ड लगेगा और बल्ब लगेगा, फिर पंखा अंदर की तरफ, ठीक। फिर यहाँ से कनेक्शन इसको दे देंगे। अब देखिए आगे वायर नहीं ले जाना, क्योंकि आगे कनेक्शन हमें नहीं ले जाना है, आगे कुछ है ही नहीं वायरिंग के लिए। आगे हमारी कोई रूम वगैरह है नहीं, तो वायरिंग नहीं करेंगे, तो यहीं पे स्टॉप कर देंगे और पावर सॉकेट आपका नीचे लग जाएगा। तो कुछ इस तरह शो करेंगे पावर सॉकेट को सिंबल से, ठीक। इतना आपको समझ आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों ये हमारी वायरिंग कंप्लीट हो गई लगभग। आप पूरा स्टार्टिंग से एंड तक देख सकते हैं। देखिए हर क्वेश्चन के अलग अलग वायरिंग हो सकते हैं, लेकिन मेथड सेम रहेगा, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं। ये यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, और ये जो बोर्ड है यहाँ पे 1.5 मीटर है। ये देखिए ये डीबी जो दरवाजे से आधा मीटर अंदर लगा हुआ है, और यहाँ पे दीवार की मोटाई हमने स्टार्टिंग में अजम्पशन लिया था, नहीं 25 सेंटीमीटर, तो ये 25 मीटर है। तो सेंटीमीटर या 25 मीटर 0.52 मीटर, सॉरी 0.25 मीटर, तो वो हमने दीवार के लिया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट्स देके दिए हैं। ये आपका 1.5 का दिया था, ये भी 1.5 का दिया था, और ऊपर वाले 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 4 मीटर इस तरह आपके दिए थे, सब लिखे हुए हैं। वायरिंग भी पूरी हो गई, देख लीजिए। कुछ ना समझ आया तो कमेंट कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए सर्किट हमने 1 में कौन कौन सा माना है, रूम 1, रूम 2, रूम 3 सर्किट 1 में माना है। सर्किट 2 में रूम 4, बाथरूम, टॉयलेट, बरामदा। तो ये देखिए, तो ये कुछ हमने 2 सर्किट बनाए हैं, तो दोनों में अलग अलग माने हैं। तो कुछ इस तरह बनेगा। तो बढ़ते हैं, हमारा अगला पॉइंट है सिंगल लाइन डायग्राम, ठीक है। वायरिंग प्लान के बाद आता है सिंगल लाइन डायग्राम। तो ये ध्यान रखिएगा स्टेप टू स्टेप, तभी 20 नंबर मिलेंगे बोर्ड में। तो आपको कहाँ से शुरुआत करनी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से आप शुरुआत करेंगे। डीबी था आपका, याद करिए वायरिंग प्लान में देखिए जाके। तो ये डीबी था, ठीक। डीबी से आपने 4 वायर निकाली हैं, 2 सर्किट बने थे, 2 वायर एक सर्किट के लिए, 2 वायर एक सर्किट के लिए, 1 मीटर पे, ठीक। तो 4 वायर निकलेंगे कि नहीं डीबी से। तो ये देखिए गया हुआ है। फिर वहाँ से 0.5 हम अंदर की तरफ जा रहे थे, ठीक। तो यहाँ पे 4 वायर गए थे कि नहीं गए थे। इसी तरह फिर हम आगे बढ़े थे 0.5 और अंदर बढ़े थे, उसमें 4 वायर गए हैं आपके। देखिए ये जो लाइन खींची 4 लिखा, तो यानी 4 वायर हैं, जैसे कि हमने आपको पहले वीडियो में बता दिया है। अगर आपने पैनल और डिस्ट्रीब्यूशन वाला नहीं देखा टॉपिक, तो वो देख सकते हैं, वहाँ से आपको पता चलेगा एमसीबी वगैरह, जो एमसीबी वाला टॉपिक था उसमें। तो दोस्तों 4 वायर ये था। फिर आगे हम बढ़ेंगे। अगला हमारा रूम आया, सॉरी रूम नहीं आया था हमारा, मतलब स्टार्टिंग में ही डीबी के पास आपने देखा था 0.25 मीटर का एक लाइन खींची हुई थी। तो वहाँ पे 3 वायर निकले हुए थे हमारे, दूसरे सर्किट के लिए बरामदे के लिए जा रहे थे। तो यहाँ पे एक बल्ब से पहले 3 वायर लगा देंगे, ठीक। और फिर नीचे स्विच बोर्ड 1 में, हम स्विच बोर्ड 1 आपको दिखा देते हैं, वहाँ से आपको वायर पता चल जाएगा, 3 वायर है। तो देखिए ये स्विच बोर्ड 1 है हमारा। तो इसमें देखिए 2 वायर जा रहे हैं अंदर, तो एक न्यूट्रल बाहर भी तो आ रहा होगा। अगर फेज़ और न्यूट्रल अंदर जा रहे हैं, तो एक न्यूट्रल हम बाहर भी तो ला रहे हैं। अगर आपने हम जैसा कि हमने बताया कि एमसीबी वाला टॉपिक आपने नहीं देखा, तो देख लीजिए, उसमें हमने मल्टी लाइन सिंगल लाइन डायग्राम समझाए हुए हैं, तभी आपको समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। तो एक लाइन इसमें एक वायर वापस भी आ रही थी, 2 और एक जो वापस आ रहा है, 3 वायर हुए हैं कंड्यूट में, तो वही हमारा 3 है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो 1.25 दिया है ये आपका वही है, ठीक। बढ़ते हैं स्विच बोर्ड 1 में, तो सॉरी स्विच बोर्ड 2 में। तो 4 वायर उधर जाएंगे स्विच बोर्ड 2 की तरफ, ठीक। अब वहाँ से आपका 4 वायर गए 175 सॉरी 1.75 मीटर, ये आपके डिस्टेंस रहेंगी। 4 वायर निकलेंगे, फिर उसके बाद अंदर की तरफ वायर की तरफ 0.5 अंदर, आधा मीटर आपका अंदर जाएगा। क्या बोर्ड लगा हुआ था, तो वो स्विच बोर्ड आधे मीटर पर लगा, तो ये देखिए स्विच बोर्ड आधे मीटर पे हमने लगा रखा है। फिर ऊपर 0.25 मीटर पर एक बल्ब लगा था, तो 3 वायर वहाँ से। अब 3 वायर आपको पता होंगे, 2 गए हैं 2 बाहर आए, सॉरी 1 बाहर आ रहा है, तो 3 वायर हुआ। इसी तरह आप आगे वाला समझिए। तो देखिए 4 वायर कैसे हो रहा है, 2 वायर हम लेके चल रहे, 2 वायर वापस भी तो आ रहे हैं, एक इसका वायर एक इसका वायर, 2 यहाँ 2 2 4 हो जाएगा। तो 1.5 मीटर फिर ऊपर हम आगे जाएंगे। तो 1.5 मीटर जाएंगे, तो वहाँ पे आपका ये बोर्ड नंबर 3 लगा हुआ है 1.5 मीटर अंदर की तरफ, ठीक। और उसमें आपका जो है, तो दोस्तों फिर आगे बढ़ेंगे हम उधर 3.25
मीटर आगे 4 वायरों के साथ। फिर वहाँ पे बोर्ड नंबर आपका स्विच बोर्ड 4 लगा रहेगा, स्विच बोर्ड 4 लगा रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे 4 वायर यहाँ आएंगे नीचे, एक वायर बाहर भी तो निकलेगा, 5 वायर हो जाएंगे आपका। यहाँ पे बल्ब लगा रहेगा उसी के ऊपर, देखिए 3 वायर के साथ। तो आप समझ ही गए, 3 वायर जहाँ लिखा तो आप समझ जाइए वहाँ पे कितने वायर यूज़ हो रहे हैं। फिर यहाँ पे लास्ट पॉइंट हमारा फ़ैन है, आगे देखिए कोई सर्किट नहीं है तो 2 ही वायर जाएगा, वायर कोई लौट के नहीं आएगा, क्योंकि हमें अगर वायर अगर बढ़ानी होती है तो वापस लौट के आती है लूपिंग मेथड से, लेकिन बढ़ानी है नहीं तो यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर समझ नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे हम देखिए डॉटेड क्यों दिखा रहे हैं, ये दीवार है, दीवार हमारी यहाँ पे, तो डॉटेड 2 वायरिंग गई हुई है। फिर स्विच बोर्ड 4 के बाद हमारा स्विच बोर्ड 5 है, क्यों, क्योंकि देखिए डॉटेड क्यों दिखा है, हमारा स्विच बोर्ड 4 और स्विच बोर्ड 5 एक दूसरे के पीछे ही लगे हुए हैं, तो वहाँ पे वायर क्रॉस हुई है, इसलिए इसको डॉटेड दिखाया गया है। ठीक, तो यहाँ पे आपकी वायर जाएगी। ठीक, ये बल्ब लगा, ये बोर्ड 1.25 मीटर 6 वायर गई हैं, फिर एक बल्ब। फिर आगे बढ़ेंगे 2.25 मीटर पे 2 वायर आपका, सॉरी वहाँ आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे आपका फ़ैन है, यहाँ भी तो कनेक्शन देना होगा। तो पंखे से फिर हम एक कनेक्शन ले जाएंगे 2 मीटर आगे, बल्ब जो है, हाँ बल्ब आपका बल्ब है, वहाँ से 2 मीटर सीलिंग की तरफ जाएंगे, ऊपर इमेजिन कीजिए, तो वहाँ पे 2 मीटर पे हम ये पंखा को कनेक्शन दे देंगे। ठीक, पंखे को कनेक्शन देने के बाद तो हम इधर बढ़ेंगे दूसरे रूम की तरफ, तो वहाँ पे हमारा स्विच बोर्ड 6 लगा हुआ है। ठीक, तो वहाँ पे हमारा 5 वायर जाएंगे और 4 वायर जाएंगे, 2 वायर बाहर आएंगे, तो 6 वायर हो जाएगा। ये देखिए 1.25 जितनी लेंथ इसकी उतनी इतनी ही रहेगी। 2 रूम नंबर 1 और 2 जिसमें स्विच बोर्ड 5 और 6 लगे थे, आपको याद होगा, नहीं 2 और 3 जिसमें 5 और 6 लगे थे, तो आप वायरिंग प्लान में देख सकते हैं रूम नंबर 2, 3 में ये 2, 3 के, तो उनकी हाइट एक जैसी थी, दीवार पे बोर्ड लगे थे तो सेम रहेगा। ठीक, यहाँ पे बल्ब, फिर उसके बाद बल्ब से हम पंखा देखिए लगाए थे, वहाँ पे जाके देख सकते हैं रूम नंबर 2 में वायरिंग प्लान में, तो वहाँ पे 3 वायर्स गई हैं, वापस आ जाएंगी। फिर आगे बढ़ेंगे, अगले रूम में भेजेंगे रूम नंबर 1 में, तो वहाँ पे हम एक स्विच बोर्ड 7 लगाएंगे, स्विच बोर्ड 7 लगाएंगे 1.25 मीटर पे, 5 वायर्स निकलेंगी, 5 इधर से और एक बल्ब वाली, ये बल्ब वाली 2, 7 हो जाएंगी, तो 2 हम इधर पंखे को दे देंगे, तो 2 मीटर पे। ठीक, तो इस तरह हमारा वायर कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, अगर नहीं समझ आ रहा तो कोशिश कीजिएगा, हम आगे भी और भी सिंगल लाइन का डायग्राम लेके आएंगे। तो देखिए अगर नहीं से एग्ज़ाम में अगर आप भूल जाते हैं, सिंगल लाइन डायग्राम नहीं याद रह पाता है किसी कारणवश, तो कोई बात नहीं, आप वायरिंग प्लान बना दीजिए, आप मटेरियल लिस्ट बना दीजिए, आगे जो हम बनवाएंगे तो वो सब बना देंगे, तो नंबर आपको मिल जाएंगे अच्छे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो एक लाइन नज़र मार लीजिए इसमें सिंगल लाइन का, ये पूरा डायग्राम, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब अगला स्टेप, तो ये हमारा अगला स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ कंड्यूट लेंथ। जो हमारी कंड्यूट यूज़ करेंगे हम, उसकी लेंथ कितनी होगी वो भी तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जोड़ना पड़ेगा। तो आइए उसका टेबल एक बनेगा, अपनी तरफ से हम बनाएंगे। तो देखिए कुछ ब्लॉक्स बनाएंगे आप, सीरियल नंबर का कॉलम, नेम ऑफ कंडक्टर, सॉरी नंबर ऑफ कंडक्टर, कंडक्टरों यानी चालकों की संख्या यहाँ लिख सकते हैं आप, साइज़ ऑफ कंड्यूट यानी कंड्यूट का आप लंबाई लिख सकते हैं mm में। ठीक है, लेंथ ऑफ कंड्यूट, कंड्यूट की आप लंबाई लिख सकते हैं मीटर में, लेंथ ऑफ कंडक्टर मीटर में। ठीक, तो ये इस तरह का आपका कॉलम बनेगा। उसके बाद तो सिंगल लाइन डायग्राम में आप देख सकते हैं 2 वायर कितने हैं, 2 वायर वाले, तो वहाँ पे आप अगर जाके देख सकते हैं तो देखिए ये 2 वायर, ये 2 वायर, तो ऐसे जितने भी 2 वायर वाले हैं उसको हम काउंट कर लेंगे और ऐड कर देंगे। ठीक, तो दो तार वाले जितने कंडक्टर हैं वो 16 mm में आएंगे। अगर आपने टेबल नहीं आपको लग रहा है ये 16 mm कैसे पहचानेंगे, तो याद रखिए इससे पहले वाले लेक्चर में हमने 1.5 एल्युमिनियम नाम का एक कंडक्टर का टेबल बनवाया था, तो उसमें हमने कहा था 2 से 3 तक के लिए कितने mm का यूज़ होता है, 3 से 5 तक के लिए, और ऐसे ही बहुत से। तो वो टेबल आपको जाके देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि जितने कंडक्टर हों तो वहाँ पे कितना कंड्यूट यूज़ करना चाहिए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा, कन्फ्यूज़ होने वाली बात नहीं है। ठीक, तो इन सब का लेंथ जोड़ लेंगे 0.25, 2.0, 2.25, 2.25 और 2। देखिए सिंगल लाइन में जाके आप सब कुल लेंथ जहाँ जहाँ 2 कंडक्टर यानी 2 वायर यूज़ हुए हैं
उनकी लंबाई जहाँ जहाँ जितनी है सबको ऐड कर लेंगे, 8.75 आएगा। फिर जितना आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देंगे, 2 से इसको गुणा करेंगे तो 17.5 आएगा। कितना आएगा? 17.5 मीटर आपका कंडक्टर की लंबाई आ जाएगी। तो बढ़ते हैं इसी तीसरा जो है आपका कंडक्टर, 3 कंडक्टर वाले जिसमें 3 वायर यूज़ हो रहे हैं। तो उसमें भी आपका देखिए हमने कहा 2 से 3 तक 16 mm का कंडक्ट यूज़ होता है। तो देखिए 16 mm यहाँ यूज़ करेंगे और जहाँ जहाँ 3 वायर यूज़ हुए उनकी जितनी कंड्यूट से लेंथ है वो आप लिख लेंगे सबको और जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जितना आएगा यानी हमारा 9.5 आ रहा है, ये देखिए, तो उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। वो हमारा क्या निकल आएगा? कंडक्टर यानी चालक की लंबाई 28.5। इसी तरह 4 आपका चालक हो, कंडक्टर 4 हो वायर जहाँ, तो उसमें 19 mm के कंड्यूट यूज़ होंगे। ठीक है, 4 से 5 तक के लिए हमने बताया था 19 mm के कंड्यूट यूज़ होते हैं। वो सारणी आप पढ़ लेंगे टेबल, तभी आपको समझ में आएगा, वरना ये कंड्यूट कहाँ से आए, घूमते रह जाएंगे। ठीक, ऐसा भी नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, लेकिन 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आ जाएगा। तो सबको कैलकुलेट कर लेंगे। सिंगल लाइन में जाके आप देख सकते हैं डायग्राम, वहाँ पे जितनी लेंथ है सबकी यहाँ पे लिख लेंगे। लिखने के बाद 9.75 आ जाएगा आपका। जोड़ने पर इन सबको जोड़ेंगे, आपको 4 वायर वाला दिखा देता हूँ मैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 कंडक्टर यानी 4 वायर यूज़ हो रहे हैं, इसकी लेंथ 3.25। यहाँ पे आपका 4 यूज़ हो रहा है, इसकी लेंथ 2.25 मीटर। तो जहाँ जहाँ 4 यहाँ भी 4, तो जितनी इसकी लेंथ है यहाँ पे जितनी लेंथ, सबको एक साथ जोड़ देंगे कंड्यूट वाली टेबल में रख के। तो अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इसी तरह 5 वाले वायर का जब लिखेंगे तो उसकी लंबाई, 6 वाले का जब लिखेंगे तो 6 वाले की लंबाई, 5 वाला ये देखिए एक ही है हमारे ख्याल से, तो एक ही लिख के जोड़ देंगे। अगर 2 है, हाँ 2 है, तो ये देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे। 5 वाला एक ये है, एक ये, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। 6 वाले का ऐसा ही 6 वाले का जोड़ देंगे। ठीक, तो आई होप आपको समझ आ गया 5 और 6 कंडक्टर किस तरह। तो इसी तरह सभी कंडक्टरों को यहाँ पे लेंथ लिख के जोड़ के देखिए 5 वाले के जितने आएगा जोड़ेंगे, लेंथ जितना आएगा उससे यहाँ पे 5 वाले से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमारी कंडक्टर की लंबाई आ जाएगी चालक की। इसी प्रकार 6 वाले के सारी लंबाई हम जोड़ लेंगे, फिर उसके बाद जितना आएगा 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, वो हमारी क्या आ जाएगी? आपकी कंडक्टर की लंबाई आ जाएगी, यानी चालक की लंबाई। तो 7 वायर वाला जो जहाँ रहेगा 25 mm कंड्यूट यूज़ होगा। 6 से 7 तक 25 mm कंड्यूट यूज़ होता है, टेबल से आपको पता चलेगा। तो वहाँ पे देखिए 7 वाला सिर्फ 0.5 एक ही है 7 वाला वायर, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 3.5 मीटर आएगा। ठीक, बढ़ते हैं आगे। टोटल लेंथ ऑफ कंड्यूट, कंड्यूट की लेंथ अब निकालेंगे। देखिए 16 mm के 2 थे तो हम एक ही लेंगे, ऊपर वाला कोई भी एक ले सकते हैं आप, तो सबसे छोटा वाला लीजिए जिसको कैलकुलेशन में आसानी हो। ठीक, 16 mm का हम ये लेंगे। ठीक, तो 17.5 था हमारा, दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए 16 mm 17 तो दोस्तों 16 mm के कंड्यूट को दो कंड्यूट थे हमारे 16 mm के, 8.75 और 9.5, दोनों को जोड़ने पे इतना आएगा। उसका आप 10% निकालेंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि जितना कंड्यूट आता है 10% एक्स्ट्रा लिया जाता है। क्या पता आप वायरिंग कर रहे हो, घट बढ़ जाए, कम हो जाए, तो 10% एक्स्ट्रा बढ़ा के लेंगे तो आप ही को बेनिफिट होगा। ये देखिए 8.75 9.5, दोनों को जोड़ेंगे 17.5 आपका आ जाएगा 5। ठीक, उसका 10%, इसी तरह आप सभी को जोड़ देंगे और उसका 10% निकाल लेंगे। 10% 17.5 का निकालेंगे तो 1.75 आएगा। फिर जो 10% आएगा ये इसको इसमें जोड़ देंगे, तो 19.25 मीटर आ गया हमारा। इसको तो ऐसे तो ले नहीं सकते दुकान पे जाके 19.25 मीटर का कंड्यूट दे दीजिए, नहीं मिलता। तो राउंड फिगर में हम लेंगे, ये देखिए ये नियर अबाउट का सिंबल है, इक्वल और नियर अबाउट, तो 20 मीटर लेंगे। ठीक, बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों 19 mm वाले 2 थे आपके, दोनों को जोड़ेंगे 12.25 आएगा। आप वहाँ पे टेबल कंड्यूट वाली में जाके देखिए, जैसे इससे पहले वाला कंड्यूट 16 mm का जोड़ा था, उसी तरह 19 mm के 2 हैं, 19 mm 2 ब्लॉक बने हैं, दोनों का जो टोटल है उसको जोड़ेंगे तो आप इतना आएगा 12.25 यानी 25। इसका 10% निकालेंगे एक्स्ट्रा। ठीक, इसी तरह तो सेम पहले वाले की तरह 10% जो आएगा ये इसमें जोड़ देंगे और जितना आएगा उसको राउंड फिगर में ले लेंगे। 13.47 आएगा
तो इसको 14 मीटर हमारा कंड्यूट होगा। ठीक, 25 mm का इसी तरह निकालेंगे। जो हमारा 25 mm का है उसको जोड़ेंगे, 4.25 आएगा, उसका 10% निकालेंगे, 0.425। ठीक, उसका इसमें जोड़ देंगे, ये जो 10% आया है इसको इसमें जोड़ देंगे। इसको जोड़ेंगे तो आपका 4.675 यानी 675 पॉइंट के बाद 675 पढ़ते हैं, 675 नहीं पढ़ते, तो वो कभी कभी निकल जाता फ्लो फ्लो में, कोई दिक्कत नहीं। ये मीटर, तो राउंड फिगर में 5 मीटर की कंड्यूट 25 mm वाली आएगी। समझ आया? आगे बढ़ें। ठीक, टोटल रिक्वायर्ड वायर, हमें वायर की कितनी ज़रूरत है वो निकालेंगे। तो टोटल वायर कैसे निकालेंगे मैं वो भी आपको बता देता हूँ, रुकिए। तो दोस्तों ये कैलकुलेशन वाली आप कंड्यूट लेंथ की जो टेबल वापस देखिए, ये पे हमने दिखा रहे हैं आपको। तो ये जो टोटल है इन सब को आप जोड़ देंगे तो आपको टोटल वायर आ जाएगी, कितनी वायर की ज़रूरत है। ठीक, इन दोनों को तो हम सब जोड़ ही चुके हैं, इन दोनों को अलग जोड़कर 10% निकाल लिया, इन दोनों को जोड़कर 10% और 25 mm दोनों को जोड़कर 10% निकाल चुके हैं। अब इस पूरे को हम जोड़ देंगे, ये जो टेबल दिख रही है, तो इसका हम वायर की कितनी ज़रूरत है वो निकाल लेंगे। तो जोड़ने दोस्तों 123.5 आएगा, आप जोड़ लीजिएगा, मैंने जोड़ के रखा हुआ है। उसका 10% आपका निकालेंगे, सब में 10% निकालना होता है एक्स्ट्रा। तो 123.5 का 10% आपका आएगा 35 उसको इसमें जोड़ेंगे 135.85 मीटर। तो इसको राउंड फिगर में नियर अबाउट 136 मीटर वायर हमें चाहिए, यानी पूरी वायरिंग में हमें 136 मीटर केबल की ज़रूरत पड़ेगी। आगे बढ़ें। तो अगला है हमारा लिस्ट ऑफ मटेरियल हेडिंग पड़ेगी, जैसा कि आपने देखा ही होगा। तो वहाँ पे एक ब्लॉक बनेगा आपका, सीरियल नंबर का एक कॉलम, नेम ऑफ मटेरियल, लिस्ट यानी सूची बना रहे हैं, जैसा कि हमें क्वेश्चन में पूछा था। वायरिंग कर दी, अब हमें मटेरियल लिस्ट बनाना है जिसके अकॉर्डिंग हमारा सामान आएगा वायरिंग का। ठीक, तो ये हमारी क्वांटिटी यानी मात्रा हो गई, कितनी मात्रा में हमें कौन सी चीज़ चाहिए। जैसे आपको प्लग चाहिए तो एक चाहिए, तो एक के हिसाब से उसका रेट दिया हुआ है। ठीक, ये यूनिट पर रेट और ये टोटल प्राइस। ठीक, समझ आ गया। ये देखिए पहला पॉइंट है 15 एम्पियर 250 ग्रेड के एमएस, आपका मेन स्विच एक चाहिए हमें, सिर्फ मेन स्विच तो एक ही होता है, तो 135 रुपये के रेट से पड़ेगा। एक चाहिए तो इसलिए 135 आ गया, जितने चाहिए उस हिसाब से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। एक चाहिए था तो एक में मल्टीप्लाई करेंगे 135 आ जाएगा। ठीक, 15 एम्पियर 250 वोल्ट 2 वे डीबी, 2 वे हमें डीबी चाहिए। 2 सर्किट बने थे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, तो उसमें 2 सर्किट में एक वायर इधर निकल रहा, एक इधर निकल रहा, तो 2 वे निकल रहा, 2 वे चाहिए हमें, तो वो आपका पड़ेगा 250 रुपये का। तो एक की ज़रूरत है हमें, मल्टीप्लाई करेंगे 250। पीवीसी कंड्यूट वायरिंग कर रहे हैं, पीवीसी हमें चाहिए 16 mm की हमें पीवीसी चाहिए, तो 20 मीटर चाहिए हमें कंड्यूट। अभी जो हमने निकाले थे थोड़ी देर पहले आप देख सकते हैं, तो 20 आया था 20 मीटर कंड्यूट। तो 10 रुपये मीटर के हिसाब से ये 10 रुपये मीटर है, यानी 1 मीटर 10 रुपये का है, तो मल्टीप्लाई करोगे 200 आएगा। ठीक, कितना आएगा 200। 19 mm 14 मीटर की ज़रूरत है हमें, 19 mm कंड्यूट की, 72 रुपये का 1 मीटर पड़ रहा है। ये देखिए पर मीटर, ये जो सिंबल है बीच में पर यानी प्रति का, तो 72 रुपये मीटर, मल्टीप्लाई कराओ 168 रुपये आएगा कि नहीं आएगा। तो आगे इसी प्रकार 25 mm का 5 मीटर चाहिए हमें, तो 5 मीटर चाहिए, तो 15 रुपये मीटर के हिसाब से मिल रहा है। ये देखो ये पर लगा यानी m लिखा, समझ लो मीटर है 1 मीटर, तो मल्टीप्लाई करो 75 रुपये पड़ेंगे 15 मीटर का, 5 मीटर का। 5 मीटर आपको 15 रुपये के हिसाब से 75 रुपये का पड़ेगा। ठीक, आगे बढ़ो। 1.5 mm स्क्वायर एलुमिनियम कंडक्टर हमने यूज़ किया है, कहा था ना करेंगे, तो 136 मीटर वायर आपने अभी निकाला था इससे पहले, थोड़ी देर पहले 136 मीटर टोटल वायर हमें ज़रूरत थी, तो 2 रुपये मीटर के हिसाब से 272 रुपये आपका पड़ेगा। ठीक, ये रेट पे ना जाइए, रेट जो है आपका बुक का रेट है, तो आप अपनी तरफ से रेट मत लगाइएगा, ये जो रेट लिखवा रहे हैं वही रेट यूज़ कीजिए। ये हर बुक में 1-2 रुपये का अंतर हो सकता है, लेकिन आप अगर 70-80 रुपये का अंतर कर देंगे तो गलत माना जाएगा। ये नहीं कि आपके इलाके में एरिया में मान के चलिए ये आपका 2 रुपये मीटर के हिसाब से नहीं मिल रहा है तो आपने वही रेट लिख दिया, वो रेट नहीं। यहाँ पे अगर 3 रुपये 4 रुपये लिखते तब भी सही माना जाएगा, लेकिन आप 10 रुपये लिख दें तो गलत माना जाएगा। ठीक,
तो 2 रुपये मीटर लिखा है तो 2 रुपये मीटर लिखिए, कोशिश करिए। एग्ज़ाम में अगर भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जो रेट आपको याद है वही लिख दीजिए, पर प्रैक्टिस में ऐसा मत कीजिए। 30 × 20 सेंटीमीटर का टिकवुड यानी सागवान की स्विच बोर्ड हमें चाहिए। तो 5 चाहिए हमें, 5 स्विच बोर्ड चाहिए होंगे सागवान के। तो 40 रुपये का एक पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कराएंगे, टोटल ग्रैंड आएगा 200 रुपये का। कितना? 200। ठीक। इसी प्रकार 18 × 10 सेंटीमीटर टिकवुड का स्विच बोर्ड हमें चाहिए, 2 चाहिए स्विच बोर्ड 18/10 का। 30 रुपये का एक पड़ रहा है तो 60 रुपये होंगे। ठीक। इसी प्रकार 5 एम्पियर 250 वोल्ट 3 पिन सॉकेट सरफेस टाइप बैकेलाइट, सरफेस टाइप बैकेलाइट वाला 5 एम्पियर का। हमें 15 एम्पियर चाहिए नहीं, 5 एम्पियर का। तो आपका पड़ेगा 5 रुपये के हिसाब से, सॉरी 5 चाहिए आपको, 15 रुपये के हिसाब से 75 रुपये का पड़ेगा। फिर आगे बढ़ते हैं 8वां पॉइंट। 5 एम्पियर सरफेस टाइप बैकेलाइट आपका, सॉरी बैकेलाइट स्विच। वो बैकेलाइट क्या था? सॉकेट था, ये स्विच। तो 17 चाहिए हमें, 10 रुपये के हिसाब से पड़ेगा, 10 रुपये का एक पड़ेगा, तो टोटल 170 रुपये का। 5 एम्पियर का 250 वोल्ट का कॉपर बैटन होल्डर। आप बल्ब के लिए होल्डर भी तो लगाएंगे, लगाएंगे नहीं लगाएंगे? तो कॉपर का हम लेंगे, तो 7 होल्डर चाहिए, तो 12 रुपये का एक होल्डर पड़ रहा है, यानी 84 रुपये होंगे। ठीक। सीलिंग रोज़, आपका सीलिंग रोज़, तो सीलिंग रोज़ हमें 5 चाहिए, लेकिन 8 रुपये के हिसाब से पड़ रहा है, तो 40 रुपये रेट होगा टोटल। ठीक। कंड्यूट कपलर, आप कपलर भी तो लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? आप वायरिंग में कंड्यूट कपलर भी लगाएंगे। कपलर यानी 2 कंड्यूट को जोड़ने वाला, जहाँ से वायर बाहर निकलता है। ऐसे देखिए कहीं कनेक्ट होता है 2, आपने देखा होगा, कुछ इस तरह कनेक्टेड रहते हैं, ये इस तरह। तो वहाँ पे आप कपलर लगाएंगे। तो 8 कपलर की ज़रूरत है। ये दर्जन में आते हैं, पीसेस में नहीं। तो 36 रुपये का आपका एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 8 ज़रूरत है आपको। तो 36 रुपये का एक दर्जन बहुत है, और बल्कि आप 4 बच भी जाएंगे तो 36 रुपये लगेंगे। ठीक। कंड्यूट बेंड, कहीं मोड़, दीवार के कोने पे मोड़ वगैरह आता है, तो हमें उसकी भी तो ज़रूरत पड़ेगी। दीवार का कोई कोना है, मान लीजिए ये दीवार है, ये कोने पाइप मुड़ती है ना, तो उसको कैसे जोड़ेंगे? बेंड पाइप से जोड़ेंगे। तो 15 चाहिए हमें, 68 रुपये दर्जन के हिसाब से पड़ रहा है। तो एक दर्जन में 12 होते हैं, तो ये तो 12 से ज़्यादा हैं, तो हम 2 दर्जन लेंगे, 136 रुपये का पड़ेगा। तो उसे मल्टीप्लाई करिए 68 को, 136 रुपये। ठीक। नेल्स यानी कील, आप कील भी तो लेंगे, कील लगाने के लिए नहीं लेंगे, कहाँ पे पाइप लगेंगे? तो कील आपको 20 रुपये की 20 मिलती है। तो ये इस हिसाब से आपकी वायरिंग की जो मटेरियल लिस्ट है वो तैयार है। ठीक है दोस्तों, मटेरियल लिस्ट तैयार। तो आई होप आपको समझ आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट की तरफ। तो उस लिस्ट के नीचे आप ये बनाएंगे, आप टोटल मटेरियल कॉस्ट। टोटल मटेरियल कॉस्ट यानी जितना ग्रैंड टोटल आपका प्राइस है सबको जोड़ेंगे लास्ट वाला ब्लॉक का, तो 1919 रुपये आएगा। आप जोड़ लीजिएगा, मैंने जोड़ लिया। फिर अगला पॉइंट लेबर कॉस्ट, लेबर जो आप लगवाएंगे काम वायरिंग के लिए, लेबर वगैरह तो लगेंगे, उसके कितने चार्जेस, यानी जो आपका टोटल आया है मटेरियल, ये मटेरियल कॉस्ट आई है आपकी, इसका हम ये 15% निकालेंगे। तो जो 15% MC लिखा है यानी मटेरियल कॉस्ट, तो इतना आएगा आपका 287.85। ये लेबर कॉस्ट पड़ेगा। एमरजेंसी कॉस्ट यानी मान लीजिए एमरजेंसी किसी लेबर को कोई आपको हानि हो जाती है, लेबर को कुछ चोट लग जाती है, या फिर कोई सामान घट जाता है वायरिंग करते समय, कम पड़ जाता है, कोई भी ऐसा काम जो कि हमारे लिस्ट में नहीं शामिल था वो आ जाता है एक्स्ट्रा खर्चेस, इसे आप एक्स्ट्रा खर्च भी बोल सकते हैं। तो 5% वो भी ले लेंगे मटेरियल लिस्ट का। तो 5% निकालेंगे 1919 का, ये देखिए नहीं दिख रहा, अब दिख रहा होगा। 1919 का आपका 5% निकालेंगे तो 95.95 आएगा। ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आप देखिए टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट यानी टोटल वायरिंग में खर्चा कितना आएगा, टोटल प्रोडक्शन उसे बोलते हैं। तो ये TPC भी बोल सकते हैं आप, या कुल खर्च कुल व्यय भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ये बस आपको लिखना है। तो LC यानी लेबर कॉस्ट लगाएंगे, EC यानी इमरजेंसी कॉस्ट, MC यानी मटेरियल कॉस्ट, तीनों को जोड़ देंगे, हमारा टोटल कॉस्ट निकल आएगा। तो देखिए तीनों का हमने लिख दिया है, तीनों को जोड़ेंगे
तो 2302 रुपया आएगा 8 पैसा। 2302 रुपये 8 पैसे आएंगे। अब इसको राउंड फिगर में नियर अबाउट मिलेंगे तो 2303 रुपये हमारा कुल वायरिंग का खर्च होगा। तो इस प्रकार आप वायरिंग का देखिए वायरिंग प्लान बनाएंगे। पहले अजम्पशन मानेंगे, फिर आप लिखेंगे कैलकुलेशन कंडक्ट वगैरह का, जैसे स्टेप बताया हमने, वायरिंग प्लान, सिंगल लाइन डायग्राम, फिर उसके बाद कंडक्ट की टेबल बनाएंगे, फिर उसके बाद आप यहाँ पे वायर का टोटल वायर निकालेंगे, फिर उसके बाद मटेरियल लिस्ट बनेगी, फिर ग्रैंड टोटल। ठीक, तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया। अगर आपने शुरू से अंत तक वीडियो देखा तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर नहीं देखा, स्किप करके देखा तो कुछ छूटा होगा, बाद में हमें मत कहिएगा कि सर ये नहीं समझ आया, वो नहीं समझ आया, क्योंकि मैंने शुरू से एंड तक वीडियो देखने को कहा था। अगर आपने देखा है तो आपको कुछ ना कुछ तो समझ आया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं समझ आया तो फिर भी वीडियो को एक बार 2 बार पॉज करके देखिएगा, ज़रूर समझ आएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ भी कहना, कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन कीजिएगा। तो अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पावर वायरिंग, कल हमारा उस पर वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।